हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस वीडियो इज ऑन पॉपुलर डिमांड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूसली पूछते रहते हैं कि क्या चीजें हमें सही करनी चाहिए इन ऑर्डर टू स्कोर द बेस्ट पॉसिबल मार्क्स इन मॉक टेस्ट। और ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस है ये मैं इस बेसिस पे दे रहा हूं कि मैंने जो गलतियां कमिट की थी ड्यूरिंग माय आईपी मैट प्रेपरेशन। एंड जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट किया था आईपी मैट, तो मैंने रियल एग्जाम के अंदर जाके भी क्या गलतियां की थी, उस बेसिस पे मैं 4 टाइप्स ऑफ एरर को क्लासिफाई करना चाहता हूं जो तुम्हें अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। ये मैंने एक प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया है, वहां पे बहुत सारे बच्चों ने इस चीज को देखा है, बहुत सारे बच्चों ने इस चीज को एडमायर किया है, बहुत सारे बच्चों को इस चीज ने हेल्प किया है। मैंने लास्ट ईयर भी इस चीज को बताया था। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि आईपी मैट 2026 के सारे बच्चों को ये 4 टाइप्स ऑफ एरर पता हो और वो अपने ऊपर हार्डवर्क कर सके ताकि वो इन एरर्स को कमिट ना करें ड्यूरिंग मॉक्स एंड इन द रियल एग्जाम इन ऑर्डर टू सिक्योर अ सीट एट आईआईएम इंदौर। अब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो फर्स्ट टाइम मेरा जो पूरा एग्जाम मिस हुआ था was बिकॉज ऑफ दीज 4 एरर्स ओनली। तो ये होने वाली हैं हम लोग की 4 एरर्स। मैं क्विकली आपको बताऊंगा, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर दैट वी कमिट ड्यूरिंग आर मॉक टेस्ट और इन द एग्जाम। तो पहली चीज तो यहाँ पे अब हम लोग एक ऐसे फेज में आ चुके हैं जहां से हमें बहुत सीरियसली अपनी सारी चीजों को लेना है, मतलब हमें सुपर सीरियस मैनर में अपने सारे टेस्ट देने हैं, सारे मॉक्स देने हैं। आप किसी भी चीज को अब यहां से मिस नहीं कर सकते हो। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज कॉन्सेप्चुअल एरर। अब तुम्हारा मतलब तुम मुझसे पूछ सकते हो कि कॉन्सेप्चुअल एरर क्या होता है। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा सारी चीजों को। मैं एक क्वेश्चन के ऊपर गया, मैंने उस, मान लो क्वांट का क्वेश्चन है, समझना इजियर होगा। परसेंटेज का क्वेश्चन है, मैं एक परसेंटेज के क्वेश्चन पे गया मॉक टेस्ट में। मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं कुछ भी सोल्यूशन पे पहुंच नहीं पा रहा हूं, वो जो चारों गिवन ऑप्शन है मैं उनके बिल्कुल भी क्लोज नहीं जा रहा हूं। या फिर मैं एक सोल्यूशन पे पहुंच रहा हूं लेकिन मैं तुक्केबाजी में पहुंच रहा हूं, मैं एकदम शॉर्ट शॉर्ट आंसर पे नहीं पहुंच रहा हूं। या मैं जो मेथड को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं वो मेथड लग ही नहीं रही है। या उस क्वेश्चन को रीड करके मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन सी मेथड को अप्लाई करूं। दिस इज कॉन्सेप्चुअल एरर। अब अगर ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के साथ, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है। पहली चीज तो, अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा and the probability of getting to the right answer is very less, then you should skip the question. Skipping is a better thing in comparison to attempting this and marking this wrong. तो अवॉइड करो इस तरह के क्वेश्चंस को मार्क करना। ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जो आईपी मैट एस्पिरेंट्स, मैं और तुम सब लोग कमिट करते हैं। अब कॉन्सेप्चुअली अगर हम किसी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल परसेंटेज का वो क्वेश्चन, परसेंटेज में बहुत इजी एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बीट ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो अब तुम्हें उस मॉक में जितना जल्दी हो जाए उसे स्किप करो, टाइम वेस्ट किए बिना मूव करो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब मॉक के बाद गेम स्टार्ट होती है यहाँ पे एनालिसिस की। एनालिसिस कैसे करनी है हर एक क्वेश्चन की, ये मैं कभी बाद में बताऊंगा, नहीं तो अगेन बहुत लंबी वीडियोस हो जाती हैं। एनालिसिस कैसे करनी है उस चीज पे हम लोग बाद में जाएंगे, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, इस पूरे कॉन्सेप्ट की थ्योरी को पढ़ना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्या बेसिक फॉर्मूलाज हैं, क्या बेसिक फंडेज हैं जो वर्क करते हैं इस पर, इन सारी चीजों को बिल्कुल परफेक्ट मैनर में कंप्लीट करने की कोशिश करो ताकि तुम उस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर बैठा पाओ। वो कॉन्सेप्ट जैसे ही तुम्हारे अंदर डेवलप होगा, तुम्हारा नेक्स्ट टाइम ये एरर करेक्ट हो जाएगा। अब मैं तुम्हें इस पूरे मुद्दे का एक और बहुत बड़ा क्रक्स बताता हूं जो मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा डिले किया था, मैंने जिस तरह से प्लान किया था इस पूरे गेम को तुमको बताने का, उस हिसाब से। तो अब अगला सवाल जो है, यहाँ पे एरर नहीं है कि मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूं कि हम इन चीजों को करते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है। अब मान लो तुमने आज अपना मॉक 10 लिखा, मॉक 10 में तुमने एक कॉन्सेप्चुअल एरर किया। मैं चाहता हूं जो एरर तुम एक बार कमिट कर दे रहे हो, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद अपने मॉक 11 में उस गलती को कमिट मत करो। मॉक 11 में कमिट अ न्यू मिस्टेक, एक न्यू मिस्टेक कमिट करो, बट इस ओल्डर मिस्टेक को कमिट नहीं करो।
अब इसके बाद जब तुम मूव कर रहे हो टू मॉक 12, तो मॉक 12 में भी सेम चीज है, 11 और 10 की गलती कमिट नहीं होनी चाहिए, एक न्यूअर मिस्टेक कमिट हो, दैट्स ऑल राइट, लेकिन वो बहुत ही जेनेरिक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो मैं तुम्हें चार चीजें बताने वाला हूं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिगेस्ट मिस्टेक्स हैं जो तुम्हारे प्रेपरेशन को लिटरली किल कर देंगी। तो आई बिलीव तुम्हें एक ओवरऑल एजेंडा समझ आ गया होगा, मेरा आइडिया समझ आ गया होगा मैं क्यों इस चीज पे इतना एम्फेसिस दे रहा हूं। तो अब हम लोग आते हैं सेकंड टाइप ऑफ एरर पे, दिस वाज फर्स्ट। अब आ गया हम लोग का सेकंड टाइप ऑफ एरर जो हम लोग कमिट करते हैं। ये बहुत ही सीरियस मामला है, ये होता है कैलकुलेशन एरर। कैलकुलेशन एरर का मतलब होता है कि तुमने सब कुछ सही सॉल्व किया था, लेकिन बस तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, एंड बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन मिस्टेक तुमने एक गलत आंसर मार्क किया और तुम्हें नेगेटिव मार्किंग फेस करनी पड़ी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक। अब ये तुम्हारी प्रायोरिटी 1 है टू फिक्स। तुम इस गलती को सबसे पहले सुधारो। एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखना, जिस दिन तुम आईपीमैट का एग्जाम लिखोगे ना, उस दिन जब हॉल से बच्चे बाहर आएंगे तो वो एक ही बात करेंगे, यार मैंने तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी यार, मैं तो ध्यान ही नहीं दे पाया, मैं तो जल्दी जल्दी में मैंने इस नंबर को इस तरह से कैलकुलेट कर दिया, ये चीजें हो गई वो चीजें हो गई। ये सारी जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं, ये आप रियल में कमिट करते हो। जब हम लोग इस बात को बोलते हैं एज मेंटोर्स, तो आपको रियलाइज नहीं होती है ये चीजें, लेकिन इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है और आपको कंप्लीटली अवॉइड करने हैं सारे के सारे कैलकुलेशन एरर्स। अब जो मैंने यहां पे आपको बोला, मॉक 10, मॉक 11, मॉक 12, इनमें कभी भी एक भी मॉक में कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसने अभी तक एक भी कैलकुलेशन एरर कमिट की है इन द मॉक, तो लिख दो यस। और अगर तुमने एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक कमिट नहीं की है इन योर मॉक्स टिल नाउ, तो लिख दो नो। मतलब डजेंट मैटर तुम कहाँ पे मॉक दे रहे हो, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के, कैसे मॉक्स हैं, बस मिस्टेक्स कमिट नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन इज मिसलीडिंग एरर। मिसलीडिंग एरर जो है, ये बहुत ही अमेजिंग टाइप की चीज है। ये सुनने में ऐसा लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो जाता है बहुत बार। मिसलीडिंग एरर का मतलब होता है, तुमने एक क्वेश्चन को रीड किया, ठीक है, लेकिन या मान लो तुम वीए का एक पैसेज रीड कर रहे हो, कॉम्प्रहेंशन रीड कर रहे हो, उसके बाद क्वेश्चंस रीड कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन दिया है तुमको, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द परफेक्ट आंसर। तुम रीड करके चले जाते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द आंसर, तुम ए देखते हो परफेक्ट लग रहा है, मार्क करके चले जाते हो। ये तुम्हारे साथ कमिट, ये गलती तुम कमिट कर चुके हो, नॉट वंस ट्वाइस बट मल्टीपल टाइम्स, जहां पे तुमने क्वेश्चन को ही गलत रीड कर लिया था। कॉन्सेप्ट क्या होता है, मुझे वो चीज समझ ही नहीं आ रही है। मिसलीडिंग एरर क्या होता है कि मुझे वो चीज समझ आती अगर मैं सही रीड करता तो, या मैं उसका सही आंसर मार्क कर पाता अगर मैं सही रीड करता तो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो होती है, प्रॉब्लम हो जाती है इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम कैसे होगी, फिर से, अगर तुम क्वेश्चन गलत रीड करोगे तो गलत इंटरप्रेट करोगे, या तो तुमने क्वेश्चन सही रीड किया था और उसको समझ गलत लिया, या तुमने अपने हिसाब से उस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर लिया कि ये यहां तक पूछना चाहता है, ठीक है, तुमने अपना दिमाग यूज कर लिया वहां पे। वीए में ये गलतियां बहुत ज्यादा कमिट होती हैं कि ऑथर तो ये सोच रहा होगा ना, या ये वाला रूल भी तो अप्लाई हो सकता है ग्रामर का, या इस वर्ड का ये भी तो मीनिंग हो सकता है। ये मिसलीडिंग एरर होता है। मिसलीडिंग एरर इज मिस इंटरप्रिटेशन एरर। मिस इंटरप्रिटेशंस को अवॉइड करो, मिस इंटरप्रिटेशंस को सॉल्व किया जा सकता है वेरी इजिली। अब इसके बाद आती है हम लोग की फोर्थ एरर, विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट सीरियस सॉर्ट ऑफ एरर, एंड दिस इज टाइम एरर। टाइम एरर शायद तुमको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन तुमने अपने जीवन में ये भी किया है। जब तुम स्कूल में रहे होगे तो स्कूल में एक ना एक दिन ऐसा आया होगा जब तुम्हारा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तुम लिख रहे होगे और जो इन्विजिलेटर है वो आके तुम्हारा पेपर छीन रहा होगा। ये जो सिचुएशन होती है ना, इसमें आप कुछ भी जल्दी 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 लिखते हो। और जब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में टर्न होती है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये गलती और ज्यादा सिवियर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर टाइम प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। साल में आपको एक चांस मिलता है, स्कूल एग्जाम्स में आपको मल्टीपल चांसेस मिलते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। स्कूल एग्जाम्स बहुत सॉफ्टर होते हैं इन कंपैरिजन टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इन इंडिया, ठीक है। तो अब टाइम की वजह से, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम था, तो मैं एक आता हुआ क्वेश्चन भी सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाया, इज द प्रॉब्लम। कि अब मैंने टाइम के प्रेशर में एक क्वेश्चन को गलत मार्क कर दिया। तो ये जो है अगेन एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, कि आपको यहां पे टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करने की जरूरत है इन द मॉक। अब बहुत सारे लोग बताते हैं कि हर क्वेश्चन को
2 मिनट्स में करो या फिर 2.5 मिनट्स में तुम्हारा हर एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। आई कंप्लीटली डिसएग्री विद द कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसकी बहुत ही प्रॉब्लम है। हर क्वेश्चन को आप इस तरह से कंस्ट्रेन नहीं कर सकते कि मैं 2 मिनट के अंदर ही सॉल्व करूंगा। कुछ क्वेश्चंस को आपको 2 मिनट में सॉल्व, कुछ क्वेश्चन होंगे 30 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो 3 मिनट में सॉल्व होंगे। तो आपको बैलेंस की तरह इसको आप सोच सकते हो कि ये एक बैलेंस टाइम है, लेकिन आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं हर क्वेश्चन में इतना ही टाइम इन्वेस्ट करूंगा। दैट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, बैलेंस टाइम की तरह सोच लो कि पूरे पेपर का हर क्वेश्चन में मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे टाइम को जगल करना होगा कि क्वेश्चन 1 में ज्यादा टाइम लग सकता है, क्वेश्चन 4 में कम टाइम लग सकता है। तो इस तरह से चारों क्वेश्चंस को मैंने बैलेंस कर दिया। अब लेकिन तुम्हें अपने टाइम मैनेजमेंट को इतना इंप्रूव कर लेना चाहिए यहां से लेके तुम्हारे आईपी मैट एग्जाम तक कि तुमसे ये वाली, तुम इस प्रॉब्लम में पड़ो ही ना टाइम के, कि तुम्हारा टाइम से 10 मिनट्स पहले पेपर हो जाए, या फिर एटलीस्ट जो तुमको आते हुए चीजें हैं, जो तुमको सारे क्वेश्चंस आते हैं परफेक्टली, जिनमें तुम श्योर हो। अगर तुम क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो कि मतलब एक कंप्लीटली सॉल्वेबल, और एक थोड़े से मॉडरेट लेवल के, और एक डिफिकल्ट लेवल के। ठीक है, तो अब तुम्हारा जो सॉल्वेबल एंड मॉडरेट है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अब इसमें अगर तुम थोड़ा सा टाइम प्रेशर फेस कर रहे हो, नॉट अ प्रॉब्लम। तुम इसमें टाइम प्रेशर फेस नहीं कर सकते हो। तो दीज आर द 4 मेजर मिस्टेक्स दैट मोस्ट एस्पिरेंट्स कमिट। तुम्हें इन चारों चीजों को इंप्रूव करना चाहिए। आई बिलीव तुम्हें समझ आया होगा। अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट पे कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो तुम कमेंट्स में आके मुझे लिख सकते हो। मैं तुम्हें 100% हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ।